एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है लेखा शास्त्र में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर का ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 22। और आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 23। तो पेज नंबर 170 में जाकर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में। तो आइए हम सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। पिछला वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 22 का था उसमें हमने जो टॉपिक देखा था, जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति, जो उसके भाग का ख्याति है उसका आंशिक मतलब कुछ अंश वो रोकड़ के रूप में लेकर आता है। जैसे पिछले सवाल में क्या था, 15,000 रुपये उसके हिस्से का ख्याति था और कितना लेकर आया था वो 10,000 रुपये लेकर आया था, 5,000 रुपये नहीं लाया था। तो उस टॉपिक का हमने सवाल बनाया। ठीक है, आज ये जो हम देखेंगे इसमें क्या है कि साझेदार का जो ख्याति का हिस्सा होता है, मतलब जितना उसको ख्याति का लेके आना चाहिए था नए साझेदार को, वो लाने में असमर्थ रहता है, मतलब नहीं ला पाता। तब किस तरह प्रविष्टि की जाती है, तो देखिएगा पहले सवाल। क्वेश्चन नंबर 23। अमर और समर एक फर्म में साझेदार हैं। दो साझेदार अमर और समर, और उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:1 है। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात बता रहा है 3 और 1। वे कुंवर को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। एक नया साझेदार आ रहा है कुंवर और उसको लाभ में 1/4 भाग दिया जा रहा है। कुंवर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है। बता रहा है कि कुंवर जो है अपने भाग का ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। कुंवर के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 80,000 रुपये पर मूल्यांकित की गई। देखिएगा ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वाक्य क्या कह रहा है। कुंवर के प्रवेश पर, जब कुंवर प्रवेश करता है नए साझेदार के रूप में आता है, तो फर्म की ख्याति, मतलब ये तीनों का मिलाकर जो अब व्यापार है, फर्म की ख्याति 80,000 रुपये पर मूल्यांकित की गई। मतलब पूरे व्यापार की ख्याति, पूरे फर्म की ख्याति 80,000 रुपये पर गणना की गई, निकाली गई। आगे, कुंवर के प्रवेश पर ख्याति संबंधित रोजना मचा प्रविष्ट दे। जब कुंवर प्रवेश कर रहा है तो उस समय हमको ख्याति से संबंधित पंजी प्रविष्टि करने को कह रहा है। तो हमने सवाल देखा, आप देखेंगे इस पॉइंट को कि कुंवर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है। पॉइंट यहाँ पर साफ कह रहा है कि कुंवर ख्याति नहीं ला पा रहा है, उसके हिस्से का जो ख्याति है वो नगद नहीं ला पा रहा है। तो ये टॉपिक कौन सा हो गया, ये टॉपिक हो गया जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति नगद नहीं ला पाता, असमर्थ रहता है उसको लाने में, तब किस तरह प्रविष्टियां की जाती हैं। ठीक है, तो प्रविष्टि वही होगी। ठीक है, पहले राशि लाने की, फिर उसके बाद ख्याति का बंटवारा। और इसमें आप देखेंगे इस सवाल में कि केवल आपको ख्याति के विषय में ही बता रहा है, पूंजी के विषय में यहाँ पास कोई जानकारी नहीं बताया है कि पूंजी वो ला रहा है कि नहीं। तो हम उसको छोड़ देंगे, केवल हम ख्याति का यहाँ पास प्रविष्टि करेंगे। मतलब कि राशि लाने का हमको कुछ भी नहीं बता रहा है, तो केवल हम ख्याति का बंटवारा का जो प्रविष्टि है, विभाजन का प्रविष्टि है, केवल उसी को यहाँ पास एक ही प्रविष्टि होगी। तो देखिएगा, ठीक ना। तो हमको यहाँ पास पूंजी लाने का नहीं बता रहा है, तो हम केवल ख्याति का बंटवारा का प्रविष्टि यहाँ पास देखेंगे। अब ख्याति का विभाजन का हम प्रविष्टि देखेंगे। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति नहीं ला पाता तब क्या किया जाता है, जो साझेदार नया साझेदार है उसके चालू खाते को डेबिट, जितना उसको लाना चाहिए था उतने से, जितना ख्याति उसको लाना चाहिए था उतनी राशि से
उसके चालू खाते को डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पास पहले तो हमको निकालना होगा कि उसके हिस्से का ख्याति कितना होता है, मतलब ख्याति उसको कितना लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पास 80,000 रुपये जो ख्याति बताई गई है इस सवाल में, ये 80,000 रुपये जो ख्याति बताई गई है इस सवाल में, ये पूरे फर्म की ख्याति है, केवल ये कुंवर की ख्याति नहीं है, ये पूरे फर्म की, मतलब इन तीनों का मिलाकर ख्याति है। तो इसमें हमको कुंवर का हिस्सा देखना हो कि आखिर इस 80,000 में कुंवर का हिस्सा कितना है। तो 80,000 का 1/4, क्योंकि उसका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है, 1/4। तो पहले 80,000 का 1/4 निकाला जाएगा। 80,000 का जब 1/4 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो 20,000 रुपये आता है, मतलब कि कुंवर को 20,000 रुपये ख्याति के रूप में लाना चाहिए था, मगर नहीं ला पा रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, उस 20,000 से उसके चालू खाते को डेबिट कर दिया जाएगा जब हम ख्याति का विभाजन करेंगे, जब ख्याति का प्रविष्टि विभाजन का प्रविष्टि करेंगे तब। ठीक है, तो पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ख्याति में उसका हिस्सा कितना होता है। ठीक है, फिर क्योंकि ये ख्याति का बंटवारा का विभाजन का है, तो वहां पर हमको त्याग अनुपात भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ख्याति का विभाजन जो है पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में दिया जाता है, मतलब उनकी पूंजी में जोड़ा जाता है त्याग अनुपात में। तो पहले ख्याति का हमको निकालना पड़ेगा, उसका हिस्से का ख्याति कितना होता है, फिर दूसरा त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, फिर तीसरा क्या करना पड़ेगा, वो जो ख्याति उसका हिस्से का जो है 20,000 रुपये जो लाना चाहिए था, उसका त्याग अनुपात में बंटवारा करके पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ना होगा। तो आइए अब हम पहले इसका कैलकुलेशन देखते हैं। पहले कितना ख्याति इसका होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन इसका, वर्किंग नोट गणना। ठीक है, पहले हम निकालेंगे नए साझेदार की ख्याति। आखिर ख्याति इसका कितना होता है, कितना लाना चाहिए था इसको। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, नए साझेदार का ख्याति। तो पूरे फर्म की ख्याति कितना बताया सवाल में, 80,000 रुपये, और उसका हिस्सा कितना, उसको लाभ हानि अनुपात में हिस्सा कितना दिया जा रहा है, 1/4। उसका लाभ विभाजन अनुपात जो है 1/4 का है। तो 80,000 का 1/4 निकालेंगे तो 20,000 रुपये आता है। 4 के पहाड़ा में काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया, और ये 1 2 3 4 शून्य होता है, हम ऐसे उतार देंगे। तो 20,000 रुपये उसके ख्याति में हिस्सा होता है, लाना चाहिए था, उसको नहीं ला पाया, असमर्थ हो गया। ठीक है, तो हमने इसका निकाल लिया हिस्सा। अब निकालेंगे हम त्याग अनुपात, वर्किंग नोट नंबर 2, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये जो 20,000 रुपये इसको लाना चाहिए था, ठीक ना, उसको क्या किया जाएगा, पहले हम बंटवारा करेंगे। तो बंटवारा किस में करेंगे, त्याग अनुपात में करेंगे। जब कोई नया साझेदार ख्याति का रकम लाता है या नहीं भी लाता है तो क्या किया जाता है, पुराने साझेदारों में उनके पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात में बांट कर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। हम त्याग अनुपात निकालेंगे पहले। तो त्याग अनुपात निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, त्याग अनुपात निकालने के लिए हमको नया अनुपात और पुराना अनुपात, क्योंकि त्याग अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो इस सवाल में देखेंगे आप, पुराना अनुपात तो है 3/1, 3/1 इनका, अमर और समर का इनका अनुपात क्या है, 3/1 का है। तो इनका तो अनुपात पुराना अनुपात तो है, मगर सवाल में नया अनुपात नहीं दिया है। नया अनुपात भी हमको गणना करना होगा। यहाँ पर 1/4 बताया हुआ है, 1/4 बताया हुआ है, तो इसकी सहायता से हम नया अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर 3 और 1 जो इनका पुराना अनुपात है, इसी को हम त्याग अनुपात भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब नया साझेदार आता है और उसका अनुपात दिया है कि 1/4, 1/5, 1/6 इस तरह का दिया है, और ये बांटने का नहीं बताया हुआ है कि उसको ये 1/4 या 1/3 या 1/2 कैसे प्राप्त होगा, मतलब किससे किससे कितना कितना हिस्सा लेगा,
तब जब आपको पूरी जानकारी नहीं देती, केवल ये बताता है कि उसको इतना हिस्सा प्राप्त होगा, तब हम क्या करते हैं कि जो उनका पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है उसी को हम त्याग अनुपात भी मान सकते हैं। आप देखेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3 और 1 ही आएगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, नया अनुपात निकालते हैं हम। पहले नया अनुपात निकाल लेते हैं, फिर त्याग अनुपात भी निकालेंगे। तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे? नया अनुपात निकालने के लिए पूरे व्यापार का, ठीक है, पूरे व्यापार का संपूर्ण हिस्सा मान लेते हैं कि 1 है। उस संपूर्ण में से 1/4 किसको मिल गया? नए साझेदार को मिल गया। तो अब पूरे में से जब 1/4 चला गया तो अब कितना बचा? 3/4। देखेंगे आप, ये कोई चीज़ पूरा है, 1 है, उसको कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से करने, नीचे 4 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4, उसमें से 1/4 किसको मिल गया? नए साझेदार को मिल गया। तो कितना बचा? 1 2 3। अब ये 3/4 बचा हुआ किसके लिए? पुराने साझेदारों को। तो यही शेष है, ये बचा हुआ शेष है पुराने साझेदारों के लिए, क्योंकि नए साझेदार को 1/4 मिल चुका है। अब इस शेष को, जो 3/4 उनके लिए बचा हुआ, ये बांट लेंगे पुराने साझेदार। किसमें बांटेंगे? इनका जो पुराना अनुपात है, इनका जो पुराना अनुपात है उसी में बांट लेंगे। मतलब इस जो 3/4 है उसको क्या करेंगे? पहला साझेदार जो है अपने अनुपात में, पहला साझेदार जो अपने अनुपात में 3/4 में बांट लेगा, और ये बचा हुआ जो 3/4 है उसको दूसरा साझेदार अपने अनुपात में 1/4 में बांट लेगा। तो आइए हम इसके नए अनुपात निकालते हैं। तो 1/4 मिल गया, तो 3/4 बचता है किसके लिए? पुराने साझेदारों के लिए। तो पुराना साझेदार पहले कौन है? अमर। अमर का नया अनुपात निकालेंगे। तो कितना बचा हुआ शेष? 3/4 बचा हुआ है शेष। इसका अमर कितना ले लेगा अपने पुराने अनुपात में? पुराना अनुपात 3 और 1 का है, मतलब 3/4 और 1/4। तो इस 3/4 का अमर जो है 3/4 ले लेगा। 3/4 का 3/4 वो ले लेगा। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16। फिर उसी तरह समर के लिए नया अनुपात, ठीक है, उसका उसका 3/4, ये शेष बचा हुआ है 3/4 का, वो क्या करेगा? 1/4 ले लेगा। 3 और 1 4, दोनों आपस में पूरा बांट रहे हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 4 चौके 16। मतलब कि देखेंगे आप यहाँ पास 9/16 और 3/16 आता है। उसी तरह अब नया साझेदार का भी हम निकाल लेते हैं। नया साझेदार हमारा कौन है? नया साझेदार हमारा कुंवर। तो इसको कितना दिया जा रहा है? 1/4 दिया, तो इसको भी, क्योंकि इन दोनों के हर में 16 है, तो इसको भी 16 बनाते हैं, 4 से गुणा करना होगा। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। मतलब नया अनुपात 9 3 और 4 का, ये नया अनुपात भी हमने निकाल लिया। तो नया अनुपात 9 3 4, पुराना अनुपात 3 और 1, याद रखिएगा, पुराना अनुपात 3 और 1, और नया अनुपात 9 3 4। अब हम त्याग अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो हमने निकाला नया पुराना अनुपात जो 3 और 1 का है, नया अनुपात 9 3 4, ठीक है। त्याग अनुपात किसके लिए निकलेगा? पुराने साझेदारों के लिए निकलेगा। त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लिए निकलेगा। तो पुराने साझेदार पहले अमर, अमर के लिए त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात का सूत्र है पुराना पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना है इसका? 3/4, 3/4, 3/4 में नया अनुपात क्या है उसका? 9 3 12, 12 4 16, 9/16। तो 3/4 में 9/16 माइनस कर देंगे, पुराने अनुपात में नए अनुपात को माइनस कर देंगे, त्याग अनुपात निकल जाएगा। तो पहले क्या करना होगा? पहले लसा निकालना होगा 16 और 4 का, हर का लसा निकालना होगा। तो 2 अट्ठे और 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 2 एकम, फिर 2 दूनी, फिर उसके बाद 2 एकम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा लासा आता है, 16 लिख देंगे। अब बारी बारी भाग देंगे, इस 16 को 4 से भाग देंगे, भागफल आएगा 4। जो भागफल है उसको 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12। फिर इस 16 को 16 से भाग देंगे, भागफल आएगा 1। 16 का पढ़ा एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। फिर 1 को 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9। तो 12 में से 9 चला जाएगा, तो बचता है 3/16। देखेंगे इसका त्याग अनुपात आया है 3/16।
अब उसी तरह समर के लिए, समर के लिए त्याग अनुपात, तो इसका पुराना अनुपात क्या है, 1/4। समर का पुराना अनुपात 1/4। नया अनुपात क्या है समर का, 3/16। 1/4 में 3/16 घट जाएगा, तो फिर यहाँ इन दोनों का लसा आएगा हमारा 16। अब इस 16 को पहले 4 से भाग देंगे, भागफल 4, 4 एकम 4। फिर बीच में ऋण का निशान, फिर इस 16 को 16 से भाग देंगे, भागफल आएगा 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4 में से 1 3 गया तो बचता है 1/16। देखेंगे आप त्याग अनुपात 3 और 1 का जो हमारा पुराना अनुपात है उसी के बराबर आया है। ठीक है, तो आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। जब भी आपको संपूर्ण जानकारी ना दी हो, केवल ये बताया हो कि इसको इतना ही हिस्सा प्राप्त होगा, जैसे इसमें बताया 1/4, केवल बता दिया कि 1/4 भाग उसको प्राप्त होगा। अब ये नहीं बताया कि 1/4 कैसे कैसे इससे प्राप्त होगा, तो हम पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है, आप इस तरह कैलकुलेशन करके भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने त्याग अनुपात निकाला, त्याग अनुपात 3 और 1 का है, पुराना अनुपात भी 3:1 का है, त्याग अनुपात भी 3:1 का है। अब हमने नए साझेदार का ख्याति का हिस्सा निकाल लिया, 20,000 रुपये उसको लाना चाहिए था। त्याग अनुपात भी निकाल लिया। अब इस 20,000 का किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, क्योंकि इसको बांट के पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ना है, चाहे वो राशि लाए या न लाए, फिर भी विभाजन का प्रविष्टि होगा। ठीक है, राशि नया साझेदार ख्याति का राशि अपने हिस्से ख्याति का राशि लाए या न लाए, नहीं भी लाएगा फिर भी प्रविष्टि विभाजन का किया जाएगा। नहीं लाएगा तो प्रविष्टि कैसे किया जाएगा, उसके चालू खाते को डेबिट करके किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब हम ख्याति का विभाजन का कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, 1 2 और ये 3, ख्याति का विभाजन, बंटवारा का प्रविष्टि कर रहे हैं। जो 20,000 रुपये उसका ख्याति का हिस्सा होता है उसका बंटवारा कर रहे हैं पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में। तो पहला अमर 20,000 रुपये, नए साझेदार का ख्याति का हिस्सा 20,000 रुपये लाना है उसको। 20,000 का त्याग अनुपात 3 और 1 का है, 3/4 और 1/4 इसमें बांट लेंगे। तो 20,000 का 3/4 जाएगा किसके हिस्से में, अमर के हिस्से में। तो काटेंगे आप, तो 5,000 आएगा, अंश और हर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 20 आ जाएगा, 3 शून्य वैसे उतार देंगे, 5,000। 5,000 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा होता है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये अमर के हिस्से में, और समर के हिस्से में हम देखते हैं 20,000 का 1/4, त्याग अनुपात 1/4 है उसका, तो यहाँ पास 5,000, तो इसके हिस्से में 5,000 रुपये होता है, उसके पूंजी खाते को 5,000 से बढ़ाया जाएगा। तो हमने कैलकुलेशन पूरा कर लिया, ख्याति का विभाजन का भी कैलकुलेशन कर लिया। अब हम पंजी प्रविष्टि देखते हैं। तो यहाँ पास पंजी प्रविष्टि केवल ख्याति के विभाजन का ही हमको करना है, जानकारी उतनी ही दी हुई है, पूंजी के हमको लाने की प्रविष्टि नहीं करनी, क्योंकि पूंजी का रकम मतलब राशि का हमको प्रविष्टि नहीं दिया है, कितना वो राशि ला रहा है पूंजी का ये नहीं बताया गया। तो केवल यहाँ पास ख्याति का विभाजन, जो वो पैसा नहीं ला पा रहा उसी का हम प्रविष्टि करेंगे। तो उसको 20,000 रुपये लाना चाहिए था, नहीं ला पा रहा है, तो क्या करेंगे, उसके चालू खाते को, जो साझेदार नया साझेदार उसके चालू खाते को डेबिट कर देंगे। तो नया साझेदार है कुंवर, कुंवर चालू कुंवर चालू खाता नामे, कुंवर चालू खाता नामे। ठीक है, ये ख्याति का राशि से दिखाएंगे, जो उसको ख्याति का राशि लाना चाहिए था, असमर्थ लाने में तो चालू खाता उसका डेबिट कर दिया जाएगा। कुंवर चालू खाता नामे, अब पुराने साझेदार को खाता को क्रेडिट करेंगे पूंजी खाते को, क्योंकि ये ख्याति की राशि नहीं ला पा रहा उस ख्याति को अब इनके पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात में जोड़ दिया जाएगा। तो कुंवर चालू खाता नामे, और यहाँ पर हमारा पुराना साझेदार है अमर पूंजी खाता से, और समर पूंजी खाता से। हमने कैलकुलेशन करके यहाँ पास निकाला है 15,000 और 5,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इनके पूंजी खाते में कितना कितना जाएगा।
अमर के पूंजी खाते में 15,000 रुपये, उसके पूंजी को 15,000 से बढ़ा दिया जाएगा, और समर के पूंजी को 5,000 से बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और ये 20,000 रुपये लाने में असमर्थ है, इसलिए उसके चालू खाते को डेबिट कर दिया जा रहा है। 20,000 रुपये उसके इसे ख्याति लाने में असमर्थ है, इसलिए उसके चालू खाते को डेबिट कर दिया जा रहा है। ये ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि है। यहाँ लिखेंगे ख्याति का विभाजन, ठीक ना, ख्याति का विभाजन जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ है। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रविष्टि देखी। तो यहाँ पर केवल हम एक ही प्रविष्टि हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि केवल ख्याति के बारे में हमको जानकारी यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है। तो हमने ये प्रविष्टि कर ली, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर 20,000 रुपये और इधर भी 20,000 रुपये, ये हमारा इस सवाल का प्रविष्टि पूरा हो जाता है। इसको हम क्लोज कर देंगे पूरा अंतिम में। तो ये सवाल को मैंने आपको हल करके बताया, क्वेश्चन नंबर 23 आपके एनसीईआरटी के बुक से। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का हल जो है वो समझ आया होगा। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।